नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे भारत रत्न 2024 में किन लोगों को प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। 2024 में किन लोगों को प्रदान किया ये भी जानेंगे, स्टैटिक भी जानेंगे और साथ में कुछ प्रश्न भी लिए हैं तो उसको भी जान लेंगे क्योंकि आयोग यहाँ से प्रश्न 100 में 100% बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और पहले जान लेते हैं भारत रत्न क्या है। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें भारत रत्न देने की जो स्टार्टिंग कब हुई थी तो ये 1954 में स्टार्टिंग होती है। और सबसे पहले 1954 में ही किसको दिया गया था तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें फिर मरणोपरांत की बात आती है तो मरणोपरांत जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 1955 में देने का प्रस्ताव पारित होता है। फिर उसके बाद 1966 आती है तो 1966 में जो है सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया था तो जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को ये जो है दिया गया था क्या, भारत रत्न मरणोपरांत, ये भी याद रखिए। सबसे पहले प्रस्ताव कब पारित हुआ था है मरणोपरांत और सबसे पहले किसको दिया गया है और कब दिया गया है तो ये पॉइंट जो है स्टैटिक में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर बात करें 2024 में किन लोगों को प्रदान किया गया है तो इसमें जो पहला नाम आता है श्री कर्पूरी ठाकुर। ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था तो इनका जन्म जो है कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर बिहार का जिला है और यहाँ पे बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें कि कब जन्म हुआ था तो 24 जनवरी 1924 में इनका जन्म होता है। और अगर बात करें कि जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं इनको 2 बार ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें जो भारत रत्न पाने वाले ये जो है बिहार के 5वें व्यक्ति बन चुके थे, ये भी याद रखिए। अब इनका जो मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली जो बिहार सरकार थी उसमें 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर जो है सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण इन्होंने ही लागू किया था। तो ये भी पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है बिहार स्पेशल के लिए। अगर बात करें भारत रत्न कितने नंबर का दिया गया तो 49वें नंबर का ये जो है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। फिर अगर अगले नाम की बात करें तो अगला जो नाम दिया है लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है वो 8 नवंबर 1927 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में जन्मे हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी जो है उसके अध्यक्ष भी लंबे समय तक रहे। अगर बात करें 2002 से मई 2004 तक जो है भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर उन्होंने कुछ यात्राएं भी चलाई हैं जो 1990 में राम रथ यात्रा, 1997 में स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और 2004 में भारत उदय यात्रा, 1906 में भारत सुरक्षा यात्रा संचालित इन्हीं के द्वारा की गई, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर जानते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 23 दिसंबर 1902 में जन्म होता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ग्राम अगर पूछ लिया जाए तो नूरपुर में इनका जन्म होता है। और ये जो है 2 बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री 1 वर्ष तक लगभग रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने जो है भारतीय लोक दल पार्टी की स्थापना भी की थी। ये याद रखिएगा कि इनका जो है फैक्ट से अगर स्टैटिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो चौधरी चरण सिंह है वो उत्तर प्रदेश से कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगला जो नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव का। तो पीवी नरसिम्हा राव का जो जन्म हुआ है 28 जून 1921 में करीमनगर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें 30 सितंबर 1971 से 10 जनवरी 1973 के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी रहे, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें इन्होंने जो है भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या है, भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। ये उपाधि जरूर याद रखिएगा। फिर अगला जो नाम आता है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक भी बोले जाते हैं। अगर बात करें MS स्वामीनाथन की तो इनका जन्म जो होता है 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम तमिलनाडु में जन्म होता है। बात करें इन्हें जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिर जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है वो इन्हें 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, 2018 में प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है।
अब जान लेते हैं कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करना है, कथन दिए हैं, 3 कथन दिए हैं, यहाँ पे विचार करके बताना है कि कौन सा जो है वो आंसर सही होगा। तो कथन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष 2023 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर अगला जो कथन आता है, जो लाल कृष्ण आडवाणी है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड है। एक कथन दूसरा है। फिर तीसरा कथन दिया है, लाल कृष्ण आडवाणी जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पे कथन पहचानना है कि कौन सा जो कथन है वो यहाँ पे सही है। यहाँ पे कथन बताना है कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो यहाँ पे जो इनको पुरस्कार दिया गया भारत रत्न जो दिया गया है वो 2024 का दिया गया, ना कि 2023 का। तो यहाँ पे पहले कथन में जो दिया है वो 2023 दिया है, देख लीजिए 2023 दिया है, इसलिए कथन जो है वन गलत हो जाता है। जब वन गलत हो जाता है तो जिसमें वन है उसमें काट दीजिए। तो इसमें वन इसमें भी है और बी में भी है, और 2 वाला और 3rd वाला जो है वो सही है, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है, इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में संदर्भित किया जाता है। फिर आगे बात करें कि जो दूसरा कथन है, इन्हें वर्ष 2018 में प्रथम खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे सत्य कथन पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही होगा। कथन नंबर 1 जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कथन नंबर 2 जो है वो इसलिए गलत हो जाता है कि जो प्रथम खाद्य पुरस्कार जो है वो 1987 में प्रदान किया गया था। 2018 में जो है प्रथम कृषि पुरस्कार दिया गया था इनको, ये भी याद रखिएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पे बताना है भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा, PV नरसिम्हा राव को जाना जाता है। PV नरसिम्हा राव को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो दिया है, कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। फिर दूसरा कथन दिया, कर्पूरी ठाकुर 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन जो है वो रह चुके हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही होगा। कथन 1 जो है बिल्कुल ठीक है। बिहार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो 2 बार रह चुके हैं, बल्कि 3 बार नहीं रह चुके हैं, तो इसलिए कथन 2 है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी जो भारत रत्न से प्रश्न पूछे गए थे और आगे पूछे भी जाएंगे उन्हीं पे चर्चा किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।